श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्तमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेतोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 27वां प्रवचन अध्याय 2 का मंत्र नंबर 8 की व्याख्या चल रही है, पेज नंबर 355 से आगे लेते हुए। तो पिछले सत्संग में बहुत गूढ़ बात आई थी कि जो ध्यान का जो नशा है वो जो है शांति देता है। इसे आगे लेते हुए अच्छा, अब 7वें मंत्र की एक बात आपको फिर से बताते हैं। सवित्रा प्रश्वेन, सविता माने गुरुदेव जो ज्ञान का दाता है। जैसे प्रकाश का दाता सूर्य, ऐसे ही ज्ञान का दाता कौन? गुरुदेव। तो गुरु ही ज्ञान के प्रसंग में सविता हैं और वे प्रसव हैं, माने एक तो वह माँ बाप हैं, माने वे ही अपनी माँ और अपने बाप हैं। और दूसरी बात, वे प्रसव हैं माने ध्यान में आगे बढ़ने के लिए जैसा शरीर चाहिए, जैसी सामग्री चाहिए और जैसी भावना चाहिए उसको देने वाले हैं, उसको बढ़ाने वाले हैं। इसलिए गुरु को ही ध्यान मार्ग में सविता और मार्ग की संपूर्ण सामग्री को देने वाला बोलते हैं। सवित्रा प्रश्वेन सत्ता पूर्वयम ब्रह्म जुषेत, उसकी सहायता लेकर उसके सहारे से ब्रह्म साक्षात्कार के मार्ग में बढ़ना चाहिए। तत्र योनि कृणव से, यदि वहाँ तुम जम गए, तुम्हारी निष्ठा हो गई, तुम रम गए, तो जो पूर्व जन्म के कर्म हैं वे भी तुम्हें भोग देकर भी विक्षिप्त नहीं कर सकेंगे। पूर्व जन्म के जो कर्म हैं वे भी तुम्हें भोग देकर भी विक्षिप्त नहीं कर सकेंगे। जन्म जन्मांतर में और इस जन्म के भी जो कर्म हैं वे भी विक्षिप्त नहीं कर सकेंगे और जन्म जन्मांतर के हेतु नहीं बनेंगे। प्रारब्ध कर्म भी तुम्हें विक्षिप्त नहीं कर सकेगा, भले ही तुम्हें अपना भोग दे, फल दे, पर तुम्हें विक्षिप्त नहीं कर सकेगा। और जो वर्तमान कर्म हैं वह भी तुम्हें योनि से योन्यंत्र में ले जाने में समर्थ नहीं हो सकेगा। अब ध्यान कैसे करना चाहिए, इसके लिए पहले वाली बात को फिर से साधारण ढंग से समझ लो। एक तो शरीर को ध्यान के समय सम रहना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। कभी कोई बैठ गए तो यूं देखो, हमारी तरफ देखो, यूं टेढ़े हो जाते हैं। अब यूं बैठ गए तो टेढ़ेपन को संभालना पड़ेगा। भला कोई यूं हो गए, कोई लटक कर बिल्कुल धरती में झुक गए, या ध्यान का तरीका नहीं है। शरीर सम होना चाहिए और ध्यान लेट कर भी नहीं होना चाहिए और खड़े होकर भी नहीं होना चाहिए, बैठकर ही होना चाहिए। इसके लिए स्थाप्य कहा और बैठने में भी प्रमाद न हो जाए, इसके लिए त्रिरुन्नतम कहा। जब श्वास थोड़ा भीतर होगा और छाती थोड़ी अपने आप ही फूल जाएगी। ध्यान करने वालों की छाती थोड़ी ऊंची हो जाती है। कहते हैं भाई ये सिर ऊंचा करके चलते हैं, छाती ऊंची करके चलते हैं, माने उसके अंदर स्वाभाविक बड़प्पन का, ऐश्वर्य का विकास हो जाता है। भीतर श्वास होने से वक्ष स्थल थोड़ा उभरा हुआ होवे, गर्दन भी थोड़ी उभरी हुई होवे, थोड़ा सिर भी ऊंचा होवे, जिससे मूलाधार से लेकर सहस्रार पर्यंत जो सुषुम्ना है उसका संचार हो जाए। क्योंकि
सुषुम्ना के संचार में कर्म का साम्य हो जाता है। कर्म का साम्य माने पाप और पुण्य का साम्य। मनुष्य के जन्म जन्मांतर के और इस जन्म के संचित जो दो तरह के कर्म होते हैं, उनमें पाप तो दुख देने वाली वासनाओं का कारण बनता है और जो पुण्य है वह सुख देने वाली वासना का कारण बनता है। इन दोनों के रूप में कर्म मन में आता है। कर्म साम्य होने का अर्थ यह है कि पाप और पुण्य दोनों दो बाजू हो जाते हैं। सीधे सुषुम्ना जो है वह प्रवाहित होने लगती है। पाप और पुण्य कर्म न उसको सुख की ओर ले जाते हैं और न दुख की ओर ले जाते हैं, अपितु उसको ब्रह्म की ओर ले जाने के लिए छोड़ देते हैं। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।